नवरात्रि की द्वितीय तिथि है और नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के महाब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। वहीं मां का ये रूप बेहद शांत और मोहक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। वहीं कोरोना काल में मंदिरों में कोविड-19 नियमों का पालन सख्ती से किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और मंदिर बोर्ड के सदस्य कोविड-19 के नियमों को लेकर सख्ती दिखा रहे हैं। तो मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और ऐसे में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी मान्यताएं पूरी होती हैं। तो तमाम जानकारी के लिए मोगा से हमारे संवाददाता गुरुदेव जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से मंदिरों में कोविड-19 को लेकर सुरक्षा और नियम बनाए गए हैं, उसको देखते हुए क्या कुछ स्थिति है वहां पर? बिल्कुल संगीता, में आपको बता दूं, मंदिरों की बात की जाए, शक्तिपीठों पर जाने की बजाय कोविड-19 के चलते हुए शक्तिपीठों में लोग नहीं जा रहे। जो शहर में मंदिर बने वहां पर हम इस समय मौजूद है मोगा में। मोगा का जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सैंडे रखा गया है। बिल्कुल जो प्रिकॉशंस बरती जा रही है उनकी मंदिरों में कोविड-19 की। दूसरी बात की जाए, मैं आपको दिखाने मंदिरों में जो तल या घंटी लगी होती है वहां पर कपड़ा बांधा गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी प्रिकॉशन बरती जा रही है कि कोरोना काल के चलते लोग शक्तिपीठों पर नहीं जा रहे। लेकिन जो शहर के मंदिर वहां पर पूजा की जाती है, लोग यहाँ पर मंदिरों में पूजा करने पहुंचते। हमारे साथ पुजारी यहाँ के मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे उनके बारे में क्या कहना। जो आज दूसरा दिन पूजा होती है, किस माँ की पूजा, किसी माँ के किस रूप की पूजा की जाती है? माँ के किस रूप की पूजा की जाती है? आज दूसरा नवरात्रा है और दूसरा जो स्वरूप है भगवती माता का, ये शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी। आज ये ब्रह्मचारिणी माता की पूजा इसमें की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी के रूप में संसार में इसकी प्रसिद्धि है। और ब्रह्मचर्य का अगर हम अध्यात्म से संबंध जोड़ें तो ये ब्रह्म की ओर लेकर के चलने का हमें इशारा कर दे। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म की ओर चलना, परमात्मा की ओर चलना। और इस नवरात्रों में विशेष ये 9 दिन होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 9 ही द्वार हैं जो खुले हुए हैं। 10वां द्वार वो बंद है, जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं और जिसको हम कपाल कहते हैं। 9 दिनों में एक तो ये 9 द्वारों से पार होते हुए 10वें द्वार यानी कि उस परमात्मा तक पहुंचने के, उस आदि शक्ति तक पहुंचने के जो हमें मार्ग ये बताए जाते हैं। और इनमें हमें साधना की आवश्यकता होती है। ये शक्ति प्राप्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति हमने कैसे करनी है, भगवती की 3 रूपों में ये पूजा की जाती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। और ये तीनों ही शक्तियां हमारे जीवन में, 3 प्रकार की ये चीजें हमारे जीवन में अति आवश्यक है। क्योंकि सबसे पहले हमें जो सांसारिक कार्य करने हैं उनके लिए हमें एक तो लक्ष्मी माता की कृपा की जरूरत है, और लक्ष्मी की जब हमें प्राप्ति हो जाए तो उसको संभाल करके रखने की जरूरत है। फिर हमें शक्ति की जरूरत है जो हमारे शरीर का बल है इसमें। और इन दोनों के ऊपर जो है वो है हमारी बुद्धि। और ये तीनों ही प्रकार की जो शक्तियां हैं भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में हमें नवरात्रों में प्राप्त होती हैं। नवरात्रों से ही हमारा जो नया संवत है ये प्रारंभ होता है, जिसको हम हिंदू वर्ष कह दे या हिंदू नव साल कह दे, प्रारंभ होता है। क्योंकि इसमें हर प्रकार की जो नई ही वस्तुएं आती हैं। अगर देखो कि आज तक जो फूल पत्तियां थी ये सारी मुरझाई हुई थी, पतझड़ आ चुकी थी। नए ही पत्तों का, नए पत्तियों का आज से ये आगाज होगा और नया गेहूं आएगा। लोगों के मन में नई एक उमंग पैदा होगी। और ये आज के दिन ही नवरात्रों में ही यानी कि लोग अपनी वही पूजा का भी प्रारंभ करते हैं। ये नवरात्रि जैसे कल नया संवत चढ़ा है और नया संवत ये हिंदू समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि की उत्पत्ति का जो कार्य है वो किया था। हमारे विक्रमादित्य राजा जो हुए हैं उन्होंने ये विक्रमी संवत आज से 2078 साल पहले इसको प्रारंभ किया था। और हमारे जीवन में जो भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं, इन
तीनों की आवश्यकता है। भगवती माँ काली के रूप में सबसे पहले हम पूजन करते हैं। तो काली क्या करती है? माता काली जो हमारे अंदर के शत्रु हैं, तो काम क्रोध इत्यादि को, उनसे हमारी रक्षा करती है माता, उनका विनाश करती है। और भगवती महालक्ष्मी हमारी जो बुद्धि है उसको निर्मल रख करके अपना जो प्रभाव है, क्योंकि लक्ष्मी या तो अगर हम उपासना करके प्राप्त करेंगे तो वो हाथी के ऊपर बैठ करके आएगी, सुंदर भी लगेगी और हमें सुख भी देगी। और जो लक्ष्मी हम किसी कुमार्ग से लेकर के आएंगे, किसी बुरे रास्ते से लेकर के आएंगे, उसका वाहन है उल्लू। वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आएगी, यानी कि हमारी आंखें अच्छा और बुरा देखने की क्षमता खो देंगी, हम उसको अच्छे और बुरे को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाएंगे, जिसलिए समाज में हमारा जो अपमान अनादर ये होगा और हम कुमार्ग पर चलेंगे। और इसके बाद है माँ सरस्वती, जो हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को निर्मल करती है। ये तीनों प्रकार की शक्तियां नवरात्रों में प्राप्त करने की माँ भगवती की उपासना की हमें जरूरत है। कोरोना काल चल रहा है, शक्तिपीठों पर लोग नहीं जा रहे, जो शहर के मंदिरों वहां पर आपकी जाते हुए क्या इंतजाम किए गए? यहाँ पे देखो जी, हमने जो इंतजाम किया है, जो गवर्नमेंट की प्रिकॉशन है उसके अनुसार सैनिटाइजर रखा हुआ आपने देखा है। भक्तों को हम कहते हैं कि दूरी बना करके देखो और रखो। अब आपने भी देखा होगा कि मंदिर में बहुत कम भक्त आ रहे हैं। इनको बताया गया कि सुबह से लेकर के शाम तक मंदिर खुले रहते हैं और आप आराम से आइए, धीरे धीरे आइए, कम संख्या में आइए। और घर में अगर बैठ करके आप अपना पूजन अर्चना करते हैं, अष्टमी वाले दिन जब भी आपको समय मिले, नवमी वाले दिन जब भी समय मिले, आकर के भगवती के दर्शन कर जाया करो। यहाँ पर ज्यादा आप ना बैठे, एक जगह पे इकट्ठे होकर के ना बैठे। जितनी गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने हमें हिदायतें दी हैं, उस हिदायतों का हम पालन करते हुए ये मंदिर की जो दिनचर्या है उसको चला रहे हैं। आम दिनों में मंदिर वो जल्दी बंद हो जाते हैं, लेकिन आजकल नवरात्रों में हम मंदिर लेट बंद करते हैं, दिन में, डे टाइम, ताकि लोगों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो, ताकि मंदिर में भीड़ इकट्ठी ज्यादा ना हो और किसी को ये अपने एक दूसरे से कोई बीमारी का फैलाव ना हो सके। जैसे मंदिर के पुजारी जिनका कहना कि कोविड-19 की चलती हुई जो कि हिदायतें प्रशासन की तरफ से दी हुई पालना की जा रही, कहीं ना कहीं देखा जाए लोग शक्तिपीठों में कम जा रहे हैं, हिमाचल में कम जा रहे हैं, शहर के मंदिरों में पाठ पूजा की जाती है, क्यों महामाई की 9 देवियों की जो पूजा होती है वहां पर होती है। दूसरी बात की जाए तो जो बिल्कुल यहाँ पर जो भक्तजन है वो यहाँ पर पूजा करने पहुंचे हुए हैं, पूजा की जा रही है, महामाई का नाम दिया जाता है। उनसे बात करें, क्या नाम दिया आपका? पूजा मैम, आज महामाई के दूसरा नवरात्र है, आप पूजा करने आए हो, मंदिरों में कितनी भीड़ दिखाई दे रही है? ठीक है, सब कुछ सिस्टम में चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके मास्क लगे होते हैं, कोई मतलब ऐसी नहीं कोई बात है, बढ़िया सोशल डिस्टेंस रखा हुआ है। बिल्कुल, जैसे भक्तजन यहाँ पर पहुंचे हुए जिनका यही कहना कि सोशल डिस्टेंस रखा जाता है, मास्क पहना जाता है। दूसरी बात की जाए, मंदिरों में जो पूजा हो रही है, पूजा पाठ की जा रही है, आज दूसरे दिन नवरात्रों में जो भक्तजन मंदिरों में पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशन रखी जाए, जो कोरोना की महामारी की गाइडलाइंस है सरकार की, वो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव इस तमाम